नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन शनिवार 13 सितंबर 2025। तिथि षष्ठी मापनोति, तिथि है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि एक नंदा तिथि है। आप देखिए, षष्ठी के बाद सप्तमी का ह्रास होगा और किसी भी पक्ष में यदि कोई तिथि का ह्रास होता है तो वो अशुभ माना जाता है। मतलब उस तिथि को सूर्य का बल नहीं मिल रहा है। इट इज नॉट गुड सिम्टम। अब षष्ठी तिथि 7:23 तक है। उसके पश्चात सप्तमी लगेगी जो कि 14 की सुबह 5:04 तक है। मतलब सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाएगी। इट इज नॉट ए गुड सिम्टम। जब षष्ठी तिथि होती है तो मेष और सिंह राशि दग्ध होती है। सिंह राशि में केतु हैं ऑलरेडी, जो कि वक्री होते हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मगर सप्तमी तिथि में जब कर्क और धनु दग्ध होती है तो कर्क और धनु वालों को अब चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तिथि ह्रास में आ रही है। इस तिथि का क्षय हो रहा है। 15 दिन का पक्ष 14 दिन में कन्वर्ट हो रहा है। ये सिम्टम नहीं अच्छा है। सप्तमी तिथि के देवता होते हैं भगवान सूर्य स्वयं, और ये सप्तमी तिथि भद्रा तिथि है। चूंकि भद्रा पृथ्वी पर नहीं है इसलिए बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। मगर सप्तमी तिथि शनिवार के दिन पॉइजन देती है और इसको सूर्य से बल नहीं मिल रहा है, इसलिए ये दिन कई मामलों में एक चिंताजनक दिन है। और आज ही के दिन मंगल देव तुला राशि में जा रहे हैं, जिसके विषय में मैंने कल बात की थी। आगे और भी बात करूंगा अगले वीडियोस में। मगर मंगल से छठा भाव जहां भी कुंडली में होते हैं वहां पे जब दिक्कत शुरू हो, जो अच्छी घटना होगी तो अच्छा होगा मंगल का रिजल्ट, बुरी घटना होगी तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो मंगल से छठा भाव कौन सा है? कुंभ राशि, तुला से। वहां पे राहु हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन रिलेशंस में नए डायमेंशंस आना, आपके जो डिससेटिस्फैक्शंस लाइफ में है उसके फलस्वरूप आपके जो स्टेप्स आप लेते हैं वो स्टेप्स आपके इस मंगल का भविष्य निर्धारित करेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, जो आपके लाइफ में डिससेटिस्फैक्शंस हैं उनको आप हैंडल करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे या बुरे, वो ही इस मंगल के तुला राशि के गोचर के फल को डिसाइड करेगा। इट इज एज सिंपल एज आई हैव सेड। ठीक है, तो वारात आयुष्यवर्धनम वार है शनिवार। शनिवार के दिन षष्ठी तिथि अच्छा योग नहीं बनाती है, सप्तमी विष बनाती है। तो ये दिन पूजा पाठ, ध्यान, पितरों की सेवा, पितरों का ध्यान अर्चन, इन सबके लिए ही व्यतीत करिए। कोई भी शुभ कार्य करना आज के दिन श्रेयस्कर नहीं होगा। हाउएवर, नक्षत्र है कृतिका, तत्पश्चात रोहिणी, और कृतिका नक्षत्र शनिवार को इमॉर्टैलिटी प्रदान करता है। इसीलिए आज के दिन यदि शुभ कार्य करेंगे आप तो आपके लिए अच्छा है, और गलत कार्यों के लिए बहुत ही खराब दिन है। जब कृतिका नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो विशाखा, श्रवण और भरणी एक्टिवेट होता है। भरणी के विषय में हमने कल बात की। लबोलबाब ये है कि आज के दिन पितृ चाहते हैं कि आप कोई भी सेलिब्रेशन, एडवेंचर, नया काम इत्यादि ना करते हुए पितरों की ही याद में उनकी सेवा करते हुए कर्म मार्ग पर रहिए और फल की इच्छा किए बिना कर्म कीजिए। कृतिका नक्षत्र अग्निदेव का नक्षत्र है। अग्निदेव के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने सबकी पत्नियों को चुराया हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये है आज के दिन में कि आप दूसरों के रिश्तों को सुधारने का प्रयास कीजिए, तोड़ने का नहीं। सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा अग्नि का, तोड़ने का करेंगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। अग्नि दिया भी जलाने के काम आती है, वही दिया अगर अग्नि बढ़ती चली जाए तो पूरे शहर को जला देती है। योगात रोग निवारणम, योग है हर्षण योग। हर्षण योग चित्रा नक्षत्र में पड़ता है जो कि ऑस्पिशियस है, और हर्षण योग के स्वामी हैं भगवान सूर्य। ये सूर्य अब तैयारी कर रहे हैं कन्या राशि में आने की, जिसके विषय में मैं बात करूंगा। इस पूरे अगले 5-6 दिनों में आज मंगल का शिफ्ट हो गया, 15 तारीख को सूर्य और शुक्र और बुध शिफ्ट होंगे 15 को, और 17 तारीख को सूर्य का शिफ्ट होगा। तत्पश्चात ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। बड़ा इवेंटफुल टाइम चल रहा है।
चंद्र ग्रहण में ग्रहों की स्थितियां जैसी थी, एक एक राशि ग्रह आगे चले गए। इसका मतलब ग्रहण के बाद कुछ ऐसा हुआ है जीवन में। देखिए, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे हुआ, सूर्य ग्रहण अमावस्या पे होगा। अमावस्या पे समथिंग डाइज फॉर समथिंग टू बी बॉर्न, कुछ खत्म होता है कुछ शुरुआत करने के लिए। पूर्णिमा पे वही चीज बड़ी हो जाती है। तो जो पहले हमने जीवन में किया वो पिछले चंद्र ग्रहण पे उसके बहुत सारे बड़े रूप दिखाई पड़े हमको, और उनका कंक्लूजन अमावस्या पे होगा सूर्य ग्रहण के दिन। इस तरीके से हमको समझना चाहिए। जब कृतिका नक्षत्र होता है तो वहां से वेद होता है विशाखा। विशाखा नक्षत्र पे वेद है। विशाखा में कोई प्लेनेट है तो आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। और वहां से लगता छठे नक्षत्र कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य। पुष्य नक्षत्र पे लात है। पुष्य नक्षत्र पे यदि कोई प्लेनेट है, पुष्य नक्षत्र में तो कर्क राशि ही है जो कि दग्ध राशि है सप्तमी पे। इसलिए आज के दिन हम लोगों को भौतिकता से बहुत दूर रहते हुए आज का दिन गुजारना चाहिए। शनि कहे मुहे अदरक पावा, घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू।